जय गुरु जी संगत जी। आज हम शुरू करेंगे वास्तु की वीडियो से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। आज हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बताऊंगी कि ट्यूसडे को वास्तु का कोई भी उपाय, भूमि का कोई भी उपाय आपको नहीं करना है। ठीक है, नहीं, जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ट्यूसडे को छोड़ के बाकी किसी भी दिन आप अपने वास्तु का उपाय या भूमि की नींव या भूमि का कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन ट्यूसडे को नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो का। जैसे मैंने आपको बताया था कि 16 दिशाएं हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, जाके देख लीजिएगा। 16 दिशाएं हैं और उन्हें हम जो है 360 डिग्री में डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी एक ऐसा कोना नहीं है कि जिसके एक कोने में जाके एक दिशा खत्म हो जाती हो। जितना बड़ा घर या प्लॉट होगा उतनी ही ये दिशाएं जो है फैलती चली जाएंगी, और जितना छोटा जो घर होगा या प्लॉट होगा उतनी ही आसानी से हमें ब्रह्म स्थान से वो दिशाएं कम फैलती हुई दिखाई दे देंगी। ठीक है, ब्रह्म स्थान मैंने आपको बताया था कैसे देखना है, यानी था सेंटर ऑफ योर हाउस कैसे देखना था, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, अब 360 डिग्री का एक गोला होता है। हम एक गोल बना लें, या जैसे कि हम एक डी मान लें। डी सबने देखा होगा, जिससे हम एंगल निकालते हैं। एंगल निकालते हैं, सबने डी देखा होगा। तो उस एंगल पे देखें, अगर हम देखा जाए तो जैसे उसमें पूरा ऐसे सर्कल बनता है 360 डिग्री का, या एक पेपर पे हम एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल का एक पॉइंट डाल देते हैं कि ये इसका सेंटर है, और फिर उसे हम 16 बराबर भाग दिशाओं में, यानी कि 16 भागों में हम उसे डिवाइड कर लेंगे। यानी कि जैसे सपोज दिस इज़ द सर्कल, ये उसका सेंटर है, और हमने उसको पहले इस ऐसे डिवाइड करा। ठीक है, 2 भागों में हो गया। फिर हमने उसको ऐसे डिवाइड किया, ये 4 भागों में हो गया। फिर हम उसको ऐसे करेंगे, फिर हम उसको ऐसे करेंगे। तो इस तरीके से बराबर हमें उसकी 16 पोजीशंस बनानी है, 16 जिसको हम बोलते हैं 16 दिशाएं। ठीक है, 16 भागों में हमने उस सर्कल को डिवाइड कर। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ठीक है, इन्हीं 4 दिशाओं से बनती है और 4 मुख्य उप दिशाएं, जो कि मैंने आपको बताई थी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो ये 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चारों की चारों जो है वो 90 डिग्री के गैप में है। यानी कि अगर ईस्ट यहाँ है तो आपका साउथ इधर हो गया, फिर साउथ अगर यहाँ है तो फिर सीधा 90 डिग्री के गैप में आपका वेस्ट हो गया, और वेस्ट अगर यहाँ है तो 90 डिग्री के गैप में आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग कंपास में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इन्हीं हम 4 दिशाओं को और 4 बराबर भागों में बांट दें, यानी कि अगर ईस्ट है तो हमने इसको, और ईस्ट और साउथ के बीच में हमने 2 भाग बना दिए, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ये 90 डिग्री, 45 इधर, 45 इधर। तो इसी तरीके से हम 4 दिशाओं को आपस में बांट देंगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। यानी कि पहले जो 4 दिशाएं थी वो 90 डिग्री के एंगल पे थी, उसके बाद जब हमने उन्हें डिवाइड किया वो 45 डिग्री के एंगल पे हो गए। अब उसके बाद भी जब हम इन 2 दिशाओं के बीच में भी एक दिशा और जब ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगी, 22.5 डिग्री का एंगल। यानी कि 22.5 डिग्री की एक दिशा इधर, 22.5 डिग्री की एक दिशा इधर, और बाकी 22.5 डिग्री की एक दिशा इधर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक दिशा के बीच में 22.5 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी सारी दिशाओं को जो है नाप लेंगे। मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लेना, पेन पेपर लेकर बैठेगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अब जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम अपने दिशाओं के बारे में, उनके गुण धर्म, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बात करूँगी, आज सिर्फ मैं जो हमारी 16 दिशाएं हैं उनके नाम बताऊंगी। ठीक है, 16 दिशाएं हमारी कौन कौन सी हैं,
जिनमें से 4 दिशाओं के बारे में सबको पता है मोस्टली। उसके अलावा 4 और दिशाओं के बारे में भी सबको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ये आपको पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी दिशाओं से, ठीक है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करने बैठे तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा आती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NE बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो जो ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा आती है, पहले हम ये 4 जो उप मुख्य दिशाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा आएगी उसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म हम दे सकते हैं SE, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा आएगी उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं SW। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा आएगी उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि NW। ये 4 दिशाएं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और उनकी 4 मुख्य उप दिशाएं थी, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इन 8 दिशाएं, हमने आपको 8 दिशाएं बता दी। अब इन 8 दिशाओं के बीच में हम बराबर जो है करेंगे। अब इन 8 दिशाओं के बीच में जो दिशा आती है, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यानी कि NE के बीच में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो वो है NNE, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो दिशा आएगी उसे हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ENE। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो उसे हम बोलेंगे ENE, ठीक है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो दिशा आएगी उसे हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी कि ESE शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको ना क्लियर हो आप रिवाइंड करके इसके पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ESE। उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा आएगी उसे हम बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो SSE। आप जब कंपास अपना खोल के बैठेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी वास्तु का ऐप खोल के जो जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हो आप अपना खोल के बैठेंगे तो उसमें आपको ये सारी दिशाएं मिल जाएंगी। मैं आपको फुल फॉर्म के साथ भी बता रही हूँ और कौन सी दिशा कैसे बनती है वो भी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि उसको हम क्या बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम क्या है। तो हमने करा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो हमने करा साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में जो दिशा है उसे हम SSE बोलेंगे, ठीक है। S और SW के बीच में, S और SW यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसे हम बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि SSW शॉर्ट फॉर्म में। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसे हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि उसे हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि WSW शॉर्ट फॉर्म में। अगर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि WNW, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा आएगी उसे हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि NNW, ठीक। ये मैंने आपको सारी 16 दिशाओं के बारे में बता दिया। अब हम इन 16 दिशाओं को एक बार फिर से रिपीट करते हैं नाम के साथ, नंबरिंग के साथ। तो अगर किसी की रह गई हो तो आप फिर से लिख सकते हैं। नंबर 1 पे नॉर्थ, नंबर 2 पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि NNE। नंबर 3 पे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि NE। नंबर 4 ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ENE। नंबर 5 ईस्ट, यानी कि E। नंबर 6 ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि ESE। नंबर 7 साउथ ईस्ट, यानी कि SE। नंबर 8 SSE, यानी कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। नंबर 9
साउथ यानी कि S। नंबर 10 SSW यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। नंबर 11 साउथ वेस्ट यानी कि SW। नंबर 12 वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि WSW। नंबर 13 वेस्ट यानी कि W। नंबर 14 वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी कि WNW। नंबर 15 नॉर्थ वेस्ट यानी कि NW। और नंबर 16 पे आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी कि NNW। आई होप आप सबको अब ये दिशाएं, आपको सारी 16 दिशाएं जो हैं वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दिशाओं के गुण धर्म यानी कि एट्रीब्यूट्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन 4 दिशाओं के बारे में बता दूं कि हमारी जो हिंदू वैदिक शास्त्रों में इन 4 दिशाओं के बारे में किस चीज़ का सिंबल माना गया, इन 4 दिशाओं को क्या, इन्हें किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है हमारे हिंदू वैदिक शास्त्रों में। और आगे आने वाली 16 वीडियो जो हर एक दिशा के बेस पे मैं बनाऊंगी, उसमें आपको ये देखनी पड़ेगी, ताकि तभी आपको हर एक दिशा के बारे में, उसके गुण धर्म, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स है, ये सब आपको आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। और मैं हर एक दिशा की एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उसके हर पार्ट को कवर करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो उसका कलर है, चाहे वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, चाहे वो उसके इफ़ेक्ट्स है, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में आप अपने साथ अपना पेन, पेपर और अपने घर का कंपास, जो कि आपने, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नोट करके रखिए कि आपका बाथरूम यानी कि टॉयलेट सीट कहाँ पर है, किचन यानी कि चूल्हा कहाँ पर है आपका, ये सब नोट करके रखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत आसानी रहेगी कि आपकी किस दिशा में आपको क्या फल मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या हानि हो रही है। ठीक है, बात करते हैं हम अपनी 4 मेन दिशाओं के बारे में कि हमारे वैदिक शास्त्रों में क्या लिखा है। मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ उसके बारे में, बाकी तो हम पूरी ब्रीफ वीडियो बनाएंगे हर दिशा के ऊपर। ठीक है, यानी कि हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ से। ये हमारे धन की दिशा होती है, ये इसको हम अपने धन की दिशा मानते हैं। साउथ, ये हमारे संबंधों की दिशा होती है, हमारे संबंध किस तरीके से हैं उसकी दिशा होती है। वेस्ट, ये हमारे व्यापार, मुनाफे, हमारी इच्छाओं की, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वेस्ट दिशा को, वेस्ट 270 डिग्री को हम मैनिफेस्टेशन की भी दिशा बोलते हैं, हमारी इच्छाओं की दिशा होती है। और ईस्ट, ये हमारी खुशियों की दिशा होती है, इससे हमारी खुशियाँ आती हैं, हमारे घर में खुशियाँ रहती है। तो इन सबको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और पिछली वीडियोस देखिए जिन्होंने नहीं देखी है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बेल आइकन को बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाए जैसे ही वो आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम सारी दिशाओं को एक एक करके दिशाओं को लेके चलेंगे। वास्तु की वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि प्रिपेयर करनी पड़ती है सारी चीज़ें मुझे, और अब एक एक दिशा को साथ में लेके चलना है, तो उसके सारे आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में सारे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी संगत जी।